हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप कैसे सीख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि आपके पास एक अच्छी किताब होनी चाहिए, अच्छे ट्यूटोरियल्स आपके पास होने चाहिए। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि ट्यूटोरियल्स देखते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स और किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। किताबों से अच्छी जानकारी आपको कहीं नहीं मिल सकती। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि किताबों में लिखा हुआ रहता है, जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको समझाया जाता है, आपको देखने को मिल जाता है, तो समझने में आसानी होती है कंपेयर टू बुक्स। बट नॉलेज जो बुक से ही मिलता है, ठीक है। सो वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, लेकिन नॉलेज के लिए आपको किताबों को भी देखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको नहीं मिलते हैं या फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है उन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाना वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है सीखने के लिए। हार्डवर्क की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को स्कीप करके सीखो तो आप सीख सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं। आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप 100 तक पहुंच सकते हैं। और बीच में आप किसी भी एक डिजिट को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी एक डिजिट को स्किप नहीं कर सकते। आप 0 से स्टार्ट करें और 100 तक आपको जाना पड़ेगा 1 2 3 करके, एकदम सीरियल वाइज। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है यहाँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल लें तो आप अगर सी सीख रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल ना सीखें तो आप प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं। अगर आप वेरिएबल करना आपको सी प्रोग्रामिंग सीखना है तो आपको वेरिएबल आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप इफ स्टेटमेंट ना जाने तो फिर भी आप लूप पढ़ें तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। वहाँ आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको 100 तक जाना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग। नो रूल्स का मतलब ये है कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उससे उसका जो रूल है, मतलब जैसे कि सी की बात करें तो सी में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किया जाता है, डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, ईफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, लूप कैसे काम करता है, ईफ स्टेटमेंट कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये रूल्स हैं कि ईफ इस तरीके से काम करता है, लूप इस तरीके से काम करता है, ईफ में ये ईफ लिखना है, देन पैरेंथेसिस लिखना है, बीच में कंडीशन देना है, ये रूल्स हैं। इन रूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सही तरीके से। सिर्फ जानकारी होने से काम नहीं होगा, रूल को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ देख लिया या फिर कहीं से पढ़ लिया किसी बुक से और उसको आप छोड़ देते हैं तो उसको आप भूल जाएंगे। इसलिए उसको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, रूल्स को प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है उसको याद रखने के लिए। रटने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। आप रट्टा मारकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। स्टार्ट विथ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। आपको रूल पता है, आपको पता है कि ईफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, कैसे हम लोग लिखते हैं ईफ स्टेटमेंट, कहाँ आपको सेमीकोलन देना है, कहाँ नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप कभी प्रोजेक्ट नहीं बनाते। कभी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है, सिर्फ आपको रूल्स पता है और आपने प्रैक्टिस भी किया हुआ है, आपको सारी चीज़ें पता है सी प्रोग्रामिंग के बारे में, बट आप कभी प्रोजेक्ट नहीं बनाते। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं। सो स्मॉल प्रोजेक्ट्स चूज़ कीजिए जो इंटरनेट में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुद से बनाइए अभी, लेकिन हाँ, खुद से बनाना भी ज़रूरी होता है, बट स्टार्ट करना है आपको स्मॉल प्रोजेक्ट से जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हो इंटरनेट में या फिर किताबों में, और उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश कीजिए। स्मॉल प्रोजेक्ट से मेरा मतलब ये है कि आप कैलकुलेटर बनाइए छोटा सा, जो मल्टीप्लिकेशन करे, एडिशन करे, इस तरीके का कोड आप लिखिए और उसको देखिए कि उसमें क्या क्या और बेहतर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स होने के बाद जब आप इसमें सक्सीड कर जाते हैं, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि खुद से आप कुछ बनाएं। उन रूल्स को ताज़ा रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको सारे रूल्स पता होंगे और आपका मन नहीं करेगा कि यार इफ स्टेटमेंट तो मुझे पता है कि लूप क्या करता है, क्या बार बार उसको देखना। लेकिन यही मिस्टेक हो जाती है, आपको रूल्स पता है बट आपने इसको कहीं इंप्लीमेंट किया है, कहीं नहीं किया है, तो फिर आपका शुरू हो जाता है भूलना, चीज़ें आप भूलना शुरू कर देते हैं। आपको पता है, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मुझे पता है कि इफ़ कैसे काम करता है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको भूलते जाएंगे। फिर आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सीखने का जो आपको तरीका है वो गलत दिशा की ओर चला जाएगा। सो गाइस, याद रखिएगा कि किताबें अच्छी होनी चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, रूल्स जान लीजिए कि क्या क्या है, उनको याद रखने के लिए आपको उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन स्मॉल प्रोजेक्ट्स आप कीजिए, जो भी ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट में उनको देखिए, वीडियोस देखिए स्मॉल प्रोजेक्ट्स का,
किताबों में है तो किताबों में से देखिए, और उसके बाद आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कीजिए खुद का मीन्स प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो प्रॉब्लम्स तो यार हज़ार है, आप अपने आसपास में देखो, आपको 1000 प्रॉब्लम्स मिलेगी। तो उसमें से कोई एक प्रॉब्लम को आप अपने प्रोजेक्ट के तौर पर लीजिए और उसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। सो गाइज, इन रूल्स को फॉलो कीजिए और आप, मुझे उम्मीद है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख पाएंगे, याद भी रख पाएंगे। और एक बार हम लोग और डिस्कस करेंगे कि आपको एक्चुअली में कोड कैसे करना है, कैसे कोडिंग स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।